संसार अज्ञान काल की तरह सत्य एवं सुख रूप नहीं रहता है। किसकी बात कर रहे हैं? जिसने कि ब्रह्म को जान लिया। कैसा जाना है? अखंड रूप से जान लिया। तो फिर अब उससे एक अणु भी भिन्न नहीं। तो तुम किस पहाड़ पे जाकर कहोगे कि परमात्मा अलग है और मैं इधर बैठा हूँ? तुम कहाँ जाकर कह सकोगे कि वो उधर है और मैं इधर हूँ? जब उसने सारे देश को अपने में मिला लिया, सारे काल को अपने में मिला लिया और सब रूपों को भी अपने में मिला लिया, तो तुम अपने को अलग सिद्ध कर सकोगे? बोलो नहीं। तो तुम तो ऑटोमेटिक ब्रह्म रूप बिना साधन के। यदि वह संसार अज्ञान काल जैसा सत्य व सुख रूप भाषित हो रहा है तो जानना चाहिए इस मूर्ख को अभी आत्मबोध नहीं हुआ है। ये लक्षण है। क्या कहा है हमारे ऋषियों ने? जाके मति ध्येय ज्ञेय कछु ओरा। जिसकी बुद्धि में ये है कि परमात्मा अभी मुझे मिला नहीं है और अब मैं साधन करके उसे प्राप्त करूंगा, तो जाके मति ध्येय ज्ञेय कछु ओरा ते नर पशु बिना यह वेद ढिंडोरा। वो मनुष्य नहीं है, वो पशु है। वेद का ये ढिंडोरा है। वेद में कहाँ ढिंडोरा लिखा है? यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के 10वें मंत्र में ये लिखा है कि जो देवताओं की उपासना करता है वो देवताओं का पशु है। तो जैसे कोई किसान नहीं चाहता कि मेरे पशु को चुरा ले क्योंकि उससे जीवन चलता है, ऐसे ये देवता भी नहीं चाहते हैं कि इन पशुओं को कोई निरंजन ग्वाला चुरा के ले जाए। तो निरंजन ग्वाला के मार्ग में ऐसा विघ्न डालो कि ये मेरे पशु मेरे पास बने रहे। तो ये उसका जो देवताओं की उपासना करता है उसको उपनिषदों में पशु कहा। और रामायण गीता में भगवान ने 3 जगह महामूर्ख कहा। 7वें अध्याय में भी मूर्ख कहा, तो 9 अध्याय में भी मूर्ख कहा और इसी प्रकार अध्याय 2 के 33 श्लोक में भी मूर्ख कहा। और बल्कि कहा मेरी बात नहीं मानेगा तो तू महान विनाश को प्राप्त होगा। भगवान के दर्शन का देखो चमत्कार। लोग कहते भगवान के दर्शन हो जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। अरे भगवान का मित्र कहो, भगवान का शिष्य कौन? अर्जुन। और अर्जुन को कहा जा रहा कि अगर तू मेरी बात को नहीं मानेगा तो साला नरक जाएगा। सीधा शब्दों में महान कष्ट को तो महान कष्ट का वैकुंठ में मिलेंगे कि स्वर्ग में मिलेंगे? शब्द उन्होंने घुमा के बोल दिया कि महान दुख को पाएगा। तो महान दुख के लिए कहाँ जाएगा? तो नरक ही तो जाएगा। इन्हें भगवान के दर्शन का फल भी ये है, इन्हें बिना ज्ञान के मुक्ति किसी साधन से भगवान के दर्शन से अगर हो जाता तो अर्जुन के मन में प्रश्न ही नहीं उठता, संदेह नहीं उठता। अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा कल्याण कैसे हो वो मुझे उपदेश करिए। तो दर्शन से अगर कल्याण हो जाता तो दर्शन हो ही रहा था, लेकिन दर्शन से कल्याण नहीं हुआ। फिर गीता उपदेश करना पड़ा। तो साकार दर्शन से कल्याण नहीं और भगवान से कोई प्रकार का संबंध हो जाने से भी कल्याण नहीं। कल्याण तो केवल आत्मज्ञान प्राप्त करने से ही होगा। तो भगवान के दर्शन करने वाले अर्जुन को ये भगवान कह रहे हैं। अध्याय 18 के अंदर शायद 57वां श्लोक होगा, महान विनाश को प्राप्त होगा। ऐसा डर आया उसको, ऐसा भयानक बोला कि अगर तू मेरे को नहीं मानेगा, मेरी बात नहीं मानेगा, मेरे अनुसार नहीं चलेगा, तू महान विनाश को प्राप्त होगा, ऐसा घोषणा किया है। तो यहाँ पर समझना है कि वो परमात्मा से हम कोई अलग अखंड परमात्मा होने से हम उससे अलग नहीं है। वह परमात्मा वो चेतन सत्ता मैं। वह अभी अज्ञान निद्रा से जागृत नहीं हुआ है, मोह निशा सब सोवन हारा। इस संसार वृक्ष का जैसा रूप अज्ञान काल में सत्य सा प्रतीत होता है,
वैसा सद्गुरु से अखंड आत्मज्ञान होने पर यह संसार खोजने पर भी वैसा नहीं मिलता। तो सद्गुरु के उपदेश के द्वारा ये तुम्हें निश्चय करना है कि ये संसार मुझसे अलग, मैं संसार परमात्मा से संसार अलग नहीं है, बल्कि परमात्मा ही संसार रूप में विद्यमान है। और जिसने ये जान लिया कि अभी परमात्मा मुझसे अलग है तो वो ब्रह्म हत्यारा है। तो भले पूजा उपासना कर रहा हो, लेकिन ब्रह्म को जिसने अपने से थोड़ा भी अलग जाना वो ब्रह्म हत्यारे की गति को प्राप्त होता है। इसलिए ब्रह्म से ये जो देवी देवताओं की उपासना करने वाले हैं उनको भी उपनिषदों में कहा ये महामूर्ख हैं। आप लोगों के घर में जब कोई पिता मर जाता है तो आप चिट्ठी में क्या लिख देते हैं? पिताजी का स्वर्गवास। यानी तुम क्या लिख रहे हो कि हमारे पिताजी महामूर्ख थे। सीधे शब्दों में उसका क्या अर्थ निकला कि हमारे पिताजी महामूर्ख थे, क्योंकि वो मरकर कहाँ गए? स्वर्ग में गए। तो स्वर्ग में कौन लोग जाते हैं? मूर्ख लोग जाते हैं, अज्ञानी लोग जाते हैं, मंद बुद्धि के जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि फिर उनको कीड़े मकोड़े बनना पड़ता है। यानी हमारे पिताजी इतने मूर्ख थे कि वो स्वर्ग में गए और फिर मरकर वहाँ से फिर कोई मनुष्य में थोड़ी आते हैं, फिर कीड़े मकोड़े खटमल मच्छर बनना पड़ता है। अरे बेकुंठ जा कर भी कीड़े मकोड़े बनकर आना पड़ता है। ब्रह्मा मरकर भी कीड़े बनकर चीटा बनकर आता है, विष्णु बनकर भी नीचे आते हैं। तो इसलिए बिना ब्रह्म ज्ञान के और कहीं पर भी शांति या मुक्ति नहीं है। तो जिन्होंने ब्रह्म को अपने से अलग जाना उनका कल्याण नहीं होगा। मैं आत्मा को नहीं जानता, मैं परमात्मा को नहीं जानता, उसकी कभी मुक्ति नहीं होगी। और जो जानता है कि मैं आत्मा हूँ वो मुक्त है, जो जानता है कि मैं आत्मा हूँ वह मुक्त है। जैसे प्रकाश के अभाव से अंधकार प्रतीत होता है, प्रकाश होते ही अंधकार खोजने से नहीं मिलता। इसी प्रकार आत्मा के अज्ञान से जगत भासता है, किंतु अखंड सर्वव्यापक सर्वाधिष्ठान आत्मा का बोध होने से यह कल्पित सत्ताहीन जगत अंधकार की तरह अभाव रूप हो जाता है। रज्जु जो अज्ञान से अहिहो ज्ञान से हट जाए है, निज अज्ञान से जग बना निज ज्ञान से मिट जाए है। दृष्टांत दिया है कि जैसे रस्सी के अज्ञान से जगत भासता है, फिर रस्सी का ज्ञान हो जाता है। रस्सी के ज्ञान से जैसे सांप लगता है अज्ञान से, रस्सी के अज्ञान से सर्प सत्य लगता है, पर जब रस्सी का ज्ञान हो जाता तो सर्प मन से निकल जाता है। ऐसे आत्मा के अज्ञान से, अपने स्वरूप के अज्ञान से यह न होने वाला अनहुआ जगत भी हमें हुआ सत्य सा लगता है। जब गुरु के द्वारा आत्मा का बोध हो जाता है तब यह जगत मन से कैसे चला जाता है? जैसे कि नींद टूट जाने से सपने का जगत समाप्त हो जाता है, या रस्सी के ज्ञान से सर्प का भ्रम छूट जाता है। ऐसे ही आत्मा के अज्ञान से ये जगत की सत्यता छूट जाती है। आखिर